स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां सैयद नूरुद्दीन नाहर शाह वली सरकार के 77वें उर्स की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही बात होगी रतलाम की, जहां एक घर पर अवैध मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 2 दिवसीय प्रवास पर रहे। मंत्री पटेल सबसे पहले गत रात्रि नलखेड़ा तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया और अगले दिन नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे ग्राम पंचायत आवर में आव नदी के उद्गम स्थल और ग्राम पंचायत पालखेड़ी के टिल्लर नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे और वहां पूजा की। इसके पश्चात उन्होंने ग्राम पंचायत निपानिया बैजनाथ में आयोजित सरपंच सम्मेलन में भाग लिया और आम जन को संबोधित किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मंत्री पटेल आगर से घटिया जिला उज्जैन के लिए प्रस्थान किए। पहली बार आगर में भाषण देने का मौका मिला है। हम लोग अभी विश्राम गृह में बैठे हुए थे, तब बात कर रहे थे कि हम किन बातों को महत्व दें। एक तो है विकास। तो 2014 के बाद जब देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, तो फिर विकास की परिभाषा बदल गई। मध्य प्रदेश में तो सरकार हमारे पास पहले से थी। यहां जो हमने विकास का मॉडल गढ़ा, उसी का परिणाम है कि हम लगातार यहां पर आपके आशीर्वाद से सत्ता में हैं। लेकिन सैचुरेशन पर जाना, किसी समस्या को स्थायी रूप से समाधान दे देना, ये बात नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। 2015 में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास बनेंगे और जो भी पात्र होंगे उन्हें हर कीमत पर हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। और मुझे लगता है 26 चल रहा है, 2027 में मध्य प्रदेश की धरती पर हम भी ये कह पा रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर में सैयद नूरुद्दीन नाहर शाह वली सरकार के 77वें उर्स की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में दरगाह नाहर शाह वली की पार्किंग से अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया गया। दरगाह सदर डॉक्टर रिजवान पटेल ने बताया कि बीते दिनों लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पार्किंग में अवैध वाहन खड़े होने से जायरीनों को परेशानी हो रही है। पहले संबंधित लोगों से अनुरोध किया गया, लेकिन स्थिति न सुधरने पर प्रशासन की मदद लेकर कार्रवाई की गई। उर्स का आगाज 22 जनवरी को सुबह 10 बजे चादर पेश करने के साथ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक प्रदेश के ख्याति प्राप्त कव्वालों द्वारा कव्वाली पेश की जाएगी। साथ ही मीना बाजार, झूले और खान पान की दुकानें भी लगेंगी। 22 जनवरी को डॉक्टर सनवर पटेल द्वारा लगभग 350 मेधावी बच्चों को 10-10 हजार रुपए की स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए जाएंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के समय सियासत गर्मा गई है, जब श्याम साहू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी जन्मतिथि में हेरफेर का मुद्दा उठाया। साहू ने मीडिया के सामने 2 दस्तावेज प्रस्तुत किए, एक पटवारी की कक्षा 10वीं की मार्कशीट और दूसरा विधानसभा में दर्ज उनकी जन्मतिथि, जिनमें 22 महीने का अंतर पाया गया। साहू के अनुसार कक्षा 10वीं की मार्कशीट में जन्मतिथि 25 जनवरी 1973 दर्ज है, जबकि विधानसभा में प्रस्तुत जन्मतिथि 19 नवंबर 1974 बताई गई है, जो दस्तावेजों में हेरफेर का संकेत देती है। उन्होंने इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को औपचारिक शिकायत भेजी और जांच की मांग की। साहू का कहना है कि मामला तकनीकी ही नहीं बल्कि नैतिक और कानूनी रूप से भी महत्वपूर्ण है। आपने मार्कशीट अभी प्रस्तुत की है जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, क्या पूरा इसका मामला है मार्कशीट का? ये मार्कशीट उनकी
25 जनवरी 1973 का जन्म दिनांक लिखा हुआ है उनकी मार्कशीट में, वो हमने निकलवाई है। और इनने हर जगह अपनी जन्म तारीख बताई 19 नवंबर 1974, 22 महीने का फ़र्क डाला, गैप डाला। तो जबकि अपन जानते हैं कि भारतीय कानून के हिसाब से, कानूनन लोकतंत्र के हिसाब से मार्कशीट की डेट हम अपनी जन्म दिनांक बदल नहीं सकते। तो इनने क्यों बदली? पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने क्यों बदली, क्या लाभ लिया? तो ज़रूर कोई ना कोई निश्चित सरकारी लाभ लिया होगा, सुविधाएं ली होगी। भाई उसी को बता के उन्होंने उम्र घटाकर, हो सकता है शहर अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष बने हुए कोई क्राइटेरिया होगा उम्र का, उसका दुरुपयोग करा होगा। सरकारी लाभ लिए होंगे, पेंशन ले रहे हैं, मंत्री बने हैं। तो ये सब चीज़ गलत किया तो उसको वापस रिवर्ट होना चाहिए, और जो भी गलत किया उसका कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा 19 नवंबर कोई इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन आता है, तो 19 नवंबर ही चुना तो हो सकता है इस नवंबर 19 नवंबर को चुनने की वजह से कांग्रेस की जितने भी पूरे देश भर के, प्रदेश भर के। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा नगर में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए और भाजपा नेताओं से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को कई सरकारी विकास कार्यों की जानकारी भी दी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रतलाम में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जिले के सभी पुलिस थानों और चौकियों को अवैध मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में गत रात्रि कालूखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम चिकलाना में एक घर पर अवैध मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 महिलाओं सहित 11 पुरुष पकड़े गए। इस कार्रवाई में 10 किलो एमडी ड्रग, बंदूक, चंदन, लकड़ी और जिंदा मोर बरामद किए गए, जिससे ये जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी कार्रवाई बन गई। पकड़े गए मादक पदार्थ और निर्माण सामग्री की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। करीब 15 घंटे तक चलने वाली छानबीन में 4 थानों के पुलिस बल और आला अधिकारियों का जमावड़ा गांव के प्रत्येक छोर पर देखा गया। कार्रवाई के दौरान रतलाम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल, जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय और जावरा सीएसपी युवराज सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद रहे। जावरा रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक मां उसकी बेटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर न्याय की भीख मांगती नजर आई। वीडियो में रोती बिलखती महिला राजकुमारी ने आरोप लगाया कि उसके 25 वर्षीय बेटे अंकित ठाकुर की हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक सुनवाई नहीं की। परिवार का आरोप है कि भूरी रावत नाम के व्यक्ति ने अंकित को नशीले पदार्थों की लत लगाई और जमीन प्लॉट विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी। परिजन बताते हैं कि वे 7-8 तारीख से थानों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। अंकित की मौत 12 तारीख को हुई और परिवार का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद वह आज जिंदा होता। वीडियो में महिला की हालत देखकर स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या भूमाफिया और नशा तस्करों के डर से पुलिस निष्क्रिय है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और क्या अब गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रही? बहुत बुरी गंदी लग रही और अब क्या हमें सुनवाई नहीं कर रहे, हमें भगा रहे हैं जो लोग जाते हैं। जो खत्म हुआ था उसका क्या नाम था? अंकित ठाकुर भी भैया ये गैया जो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, हम थाने में से बाहर भगा रहे भैया, वे नहीं कर रहे। तो बुरा रावत कौन है जिसपे आप? बुरा रावत भी भैया नशा करा रहा हुआ, बीच दे रहा, मारो वाने भाई प्रॉपर्टी के चक्कर में वाकी जिंदगी खराब कर दी वाने। काय का नशा करवाता था? बुरा भाई ड्रग्स नशा करा रहा, पर बाद में माने पता नहीं है काय को नशा दे रहा भाई। वो 4 दिन से भूलो नहीं है, मैं छोड़ के चलो बोले सुनवाई कर रहे हैं, हमें भगा रहे हैं थाने वाले, बिल्कुल नहीं कर रहे। 7-8 तारीख को भगा रहे हैं, बार भगा रहे जिनने सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं भी, तो नहीं कर रहे जो थाने वाले भगा रहे हैं। कितनी तारीख को खत्म हो गए थे वो? अंकित 12 तारीख को खत्म होगा, 8 तारीख को मैं जहाँ भी लेके आई भाई, जिनने भाभी यहाँ से भी भगा रहा, कोई सुनवाई नहीं। उम्र बाकी 25 साल की उम्र रही बाकी भैया, कोई उम्र नहीं करता। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।